हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फिर पार्ट 2 में, यानी 12th क्लास का मैथ 11th का सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए 12th क्लास के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। यानी समुच्चय के पार्ट 1 में बताया गया है कि टॉपिक कौन कौन सा हो चुका है। यानी रिक्त समुच्चय भी हो चुका है, अतिरिक्त समुच्चय भी हो चुका है, एकल समुच्चय भी हो चुका है और युग्म समुच्चय भी हो चुका है और परिमित और अपरिमित समुच्चय भी हो चुका है। और इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि बराबर समुच्चय क्या है, इसका डिफिनेशन और समतुल्य समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बराबर समुच्चय में क्या होता है, यानी बराबर बराबर अंक मिलना चाहिए। इसका परिभाषा समझ लेते हैं क्या कर रहा है। यानी कहने का है इसका परिभाषा कि यदि सेट यानी समुच्चय यदि समुच्चय ए और सेट यानी समुच्चय बी के दो बराबर समुच्चय कहलाएगा, तो यदि दोनों में समान अवयव हो उसे बराबर समुच्चय कहलाते हैं। यानी फिर से खाली जानते हैं। देखिए, कहने का यह है कि यदि समुच्चय ए और बी, यानी ए को समुच्चय है, उसमें कह रहा है कि यदि समुच्चय ए और बी समुच्चय बी के दो अवयव यानी दो गो अवयव है बराबर समुच्चय कहलाएगा, तो यदि दोनों में समान अवयव हो उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। यानी दोनों में बराबर, यानी इसमें 1 2 3 है। देख लीजिए, जैसे 1 2 3 है, ये वाला जो है, और इसमें 2 3, यानी बराबर समुच्चय दोनों में मिलता हुआ हो। इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, यानी यह बराबर समुच्चय है। इसका डिफिनेशन से जान लेते हैं और उदाहरण जाने के बाद में पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, बराबर समुच्चय में यह है कि यदि समुच्चय ए और सेट बी यानी समुच्चय बी दो बराबर समुच्चय कहलाएगा, तो यदि दोनों में समान अवयव हो उसे बराबर समुच्चय कहलाता है। यानी इसका यानी डेफिनेशन का अंतर यह है कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी में दो बराबर समुच्चय कहलाएगा, तो यदि दोनों में समान अवयव हो उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। यानी दोनों में समान रूप से मिलता हो। इसे आपको उदाहरण दिखा देते हैं। देखिए, उदाहरण में पहले लेते हैं ए सेट। कोई सेट ए है, उसमें अवयवों की संख्या 1 2 यानी 1 2 3, बस इतना ही लेते हैं। और कोई सेट लेते हैं बी, इसमें लेते हैं 3 और 4। देखिए, 2 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, हम तो मिलने वाला लेंगे, 2 और 3 लेंगे। देखिए, 2 इसमें मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी यह बराबर यानी समान रूप से मिल जा रहा है। ए का यानी बी का प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एलिमेंट्स ए में मिल रहा है, तो यह क्या हुआ, बराबर समुच्चय हुआ। अगर बी दो बराबर समुच्चय कहलाएगा, तो यदि दोनों में समान अवयव हो उसे बराबर समुच्चय, यानी दोनों में समान अवयव हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी समान रूप से मिल रहा है,
अगर यही कह दें ये कोई सेट है जिसमें 3 दिए हैं 4 दिए हैं, और इसमें देंगे कोई सेट भी है जिसमें हम दे देंगे 5 और 4 देंगे, 4 दे दिए। अब देखिए क्या हुआ कि 3 तो नहीं मिल रहा है बल्कि 4 मिल रहा है, यानी समान रूप से यह नहीं मिल रहा है। 4 तो मिल रहा है यानी 5 नहीं मिल रहा है, यानी कम से कम बी का प्रत्येक एलिमेंट्स यानी अवयव सेट ए में होना चाहिए, तभी बराबर समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लोग समतुल्य समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। समतुल्य समुच्चय क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका उदाहरण देके हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। चलिए पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। तो दो समुच्चय यानी सेट, दो समुच्चय क्या है, ए और बी यानी समुच्चय बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों क्या हो, दोनों में एलिमेंट्स यानी अवयव की संख्या समान हो, उसे समतुल्य समुच्चय कहलाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि दो समुच्चय ए और समुच्चय बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों में अवयव यानी एलिमेंट अवयव की संख्या समान हो, उसे समतुल्य समुच्चय। यानी दोनों अवयव में कोई ए सेट है यानी जैसे ए बी सी, और कोई बी सेट है बी सी ए। देखिए बी सी है, लिखने का यानी इधर उधर हो सकता है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलता हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में मिलता हो, उसी को कहेंगे क्या, समतुल्य समुच्चय। यानी समतुल्य है यानी दोनों में समान रूप से मिलता हुआ है। देखिए इसमें ए है तो इसमें ए मिल रहा है, और बी है तो बी भी मिल रहा है, सी है तो सी मिल रहा है। यानी कहने का अर्थ है यह समतुल्य समुच्चय है, यानी समतुल्य समुच्चय यह सेट है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण है, कोई सेट ए है, इसमें हम लेते हैं ए बी और सी, और कोई सेट बी है इसमें तो 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ये देखिए इसमें ए है तो इसमें 1 है, तो अब मिल नहीं रहा है। जब यह मिल नहीं रहा है तो कहाँ से होगा समतुल्य समुच्चय। यह समतुल्य समुच्चय है, कैसे, क्योंकि इनके नंबरों से मतलब है हमको। देखिए 1 2 3, 3 है, इसका नंबर की संख्या n जो है इसमें भी 3 है। देखिए 3 इसमें भी है, और n a इसमें भी 3 है, और यानी इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो यह स्वतुल्य समुच्चय होगा। क्या कहा है डिफिनेशन में कि दो समुच्चय ए और समुच्चय बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों में अवयव की संख्या समान हो, उसे समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी इसमें संख्या पूछा है, ये नहीं पूछा है कि सेम से मिलता हो, यानी इसमें संख्या पूछा है। यानी ए का प्रत्येक संख्या यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट्स की संख्या और बी का प्रत्येक एलिमेंट्स की संख्या एक दूसरे से समान हो, उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं।
अब हम लोग जानेंगे असंयुक्त समतुल्य हो गया समुच्चय। अब हम जानेंगे असंयुक्त समुच्चय क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे ये बनेगा। देखिए पहले लिखते हैं। असंयुक्त समुच्चय जो इसका डिफिनेशन होता है कि दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी में एक भी अवयव यानी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, उसे ही अतिरिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी एक भी अवयव कॉमन ना हो। उदाहरण से समझ लेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। पहले परिभाषा जान लेते हैं। दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी में एक भी अवयव क्या हो, कॉमन ना हो। हिंदी में होता है कॉमन, COMMON, कॉमन न हो, उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसका उदाहरण जान लेते हैं। देखिए असंयुक्त समुच्चय में इसका उदाहरण कोई ए सेट लेंगे। कोई ए सेट लेकर इसमें अवयव देंगे 1 2 यानी 2 नहीं 3 5। और कोई सेट बी है 2 4 6। कोई सेट है 2 4 6। अब देखिए इसमें कहा क्या है, असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं, कॉमन ना हो, एक भी अवयव कॉमन ना हो। कॉमन का समझते हैं मतलब कि दो समुच्चय ए और बी और असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी में एक भी अवयव यानी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, उसे ही अतिरिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी ए का जो भी एलिमेंट्स है और बी का जो भी एलिमेंट्स है इसमें कॉमन ना हो। यानी इसमें कॉमन क्या मतलब कि इसमें ना हो, यानी एक जैसा चेहरा वाला ना हो। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 लौक रहा है, नहीं लौक रहा, तो यही हुआ असंयुक्त समुच्चय। अगर इसमें 3 है और हम यहाँ लिखे थे 2, यहाँ 2 लिखे थे तो यहाँ तो 2 मिल जा रहा है। कॉमन ना हो, एक भी अवयव इसमें कॉमन ना हो, यहाँ ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। यानी यह जो है अरिक्त समुच्चय है। और यहाँ 2 दे दी है तो यहाँ कॉमन मिल रहा है 2 2। तो यह अगर इस मैंने ये 2 लिख रख दिए हैं तो इस हिसाब से बनाएंगे तो यह असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम 3 रख दिए तो यह असंयुक्त समुच्चय होगा। समझ गए। यानी इसका परिभाषा जो कहा है कि दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी यानी ए और बी में एक भी एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स एक भी अवयव कॉमन ना हो, यानी इसमें एलिमेंट की संख्या कॉमन ना हो, जैसे एक जैसा ना मिले, उसे ही कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करेंगे यानी समुच्चय पर संक्रिया संपूर्ण यानी समुच्चय पर संक्रिया। समुच्चय पर संक्रिया, इसका जो डिफिनेशन होता है समुच्चय पर संक्रिया, पहले डिफिनेशन को समझ लेते हैं। संक्रिया यानी सम्मेलन
सम्मेलन का होता है यूनियन, UNION, यूनियन। इसका डिफिनेशन होता है यदि ए और बी दो क्या है, दो समुच्चय है, दो समुच्चय है, ए और बी दो समुच्चय है तो इनका सम्मिलन यानी यूनियन ए यूनियन बी उन सभी अवयव को यानी उन सभी अवयव ए बी या दोनों में हो। देखिए डिफिनेशन जो कहा है पहले समझ लेते हैं। देखिए सम्मेलन यानी यूनियन में कहा है यानी समुच्चय पर संक्रिया, सम्मेलन यानी यूनियन यदि ए और बी दो समुच्चय है, यानी ए कोई समुच्चय है, पहले अभी भरे नहीं है, बी कोई समुच्चय है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो इनका सम्मेलन ए यूनियन बी, यानी इसमें लगेगा ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी उन सभी अवयव को समुच्चय होता है, यानी उन सभी अवयव का उन सभी अवयव का समुच्चय होता है जो ए में या बी में दोनों में हो, यानी 1, 2 और 3, इसमें लगे 3, 2, 1 और 2, बस यही लिखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि कहाँ से, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो इन सभी सम्मेलन यानी इनका सम्मेलन ए यूनियन बी उन सभी अवयव का समुच्चय होता है जो ए में या बी में या दोनों में हो, ए में या बी में दोनों में हो, यानी ए भी हो, एक है, 2 भी है और 3 भी है। इसका ए यूनियन बी क्या होगा, 1, 2 क्या होगा, 1, 2 जो दोनों में हो, यानी 1, 2, 3, 5 दोनों में लिखेगा, यानी 1, 2, 3, यानी रिपीट नहीं होगा, दोनों में हो। उल्टा होगा उसको मतलब नहीं है, दोनों में होना चाहिए। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कोई सेट ए है 1, 2, 3, कोई सेट बी है 2, 3, 5 है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन है तो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, अभी आएगा 5, क्योंकि इसमें रिपीट खाली नहीं करना है, सभी अवयव को लिख लेना है, ए का प्रत्येक अवयव और बी का प्रत्येक अवयव, केवल क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। जैसे इसमें 2 है, डबल 2 है, इसमें डबल 2 नहीं लिखना है, 1, 2, 1 और 2 लिखना है, बस यही हुआ क्या है, सम्मेलन यानी यूनियन यही है। अब हम लोग अगले वीडियो में और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को बात करेंगे, यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय है, दो समुच्चय का अंतर, समुच्चयों का पूरक। तब इसके बाद में हम लोग कुछ 12th यानी 12 क्लास में प्रवेश करेंगे।